Cu, सल्फेट SO4, पेंटा 5, हाइड्रेट H2O। तो ये इस MCQs आ सकता है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका MCQs में आ सकता है। इसका फार्मूला क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 पेंटा हाइड्रेट। सबसे पहले इक्विलिब्रिया होता क्या है? इक्विलिब्रियम वाला वर्ड निकला है इक्वल से, यानी कोई रिएक्शन जो है हमारी केमिस्ट्री में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शन प्रोसीडर है दोनों साइड्स पे, दोनों डायरेक्शंस पे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इक्विलिब्रिया। अब इक्विलिब्रिया जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक फिजिकल इक्विलिब्रिया होता है, एक केमिकल। फिजिकल नाम से ज़ाहिर है स्टेट्स की बात हो रही है, जैसे वो बर्फ़ नहीं चेंज होती लिक्विड में, फिर वो मज़ीद उसको हीट करो या मज़ीद वो चेंज हो जाते किस में, वेपर्स में, तो वो फिजिकल इक्विलिब्रिया होता है जिसमें रिएक्शन दो फेज में होता है, दो स्टेट्स में हो रहा होता है। फिजिकल स्टेट की बात हो रही है। केमिकल क्या होता है? जिसमें रिएक्शन डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। तो ये केमिकल इक्विलिब्रिया। बताने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि इक्विलिब्रिया है क्या। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों साइड्स पे इक्वल केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, कोई रिएक्शन हो रहा होता है, तो वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। तो वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है दोनों साइड्स पे, तो उसको हम दोनों साइड पे इक्वली थे, इसको इक्विलिब्रिया कहते हैं। आज हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में पढ़ेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया, और ये जो इसका क्वेश्चन है, टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते होते हैं। इक्विलिब्रिया का बता दिया है। इक्विलिब्रिया क्या चीज़ है? एक ऐसा रिएक्शन है दोनों साइड्स पे हो रहा होता है इक्वली, उस चीज़ को हम इक्विलिब्रिया कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, एक फिजिकल इक्विलिब्रिया, एक केमिकल इक्विलिब्रिया। फिजिकल इक्विलिब्रिया क्या होता है? जिसमें रिएक्शन दोनों स्टेट्स में हो रहा होता है, वो स्टेट्स होती हैं फिजिकल स्टेट्स। फॉर एग्जांपल बर्फ़ जो है वो आपने धूप में रखी है, आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी है, तो आपने धूप में बाहर रखी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में वो मेल्ट हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो आप 5 मिनट 10 मिनट बाद गए हो तो वहाँ पानी था ही नहीं, वो कन्वर्ट हो चुका है वेपर्स में। तो ये जो स्टेट्स होती थी, इन स्टेट्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इन स्टेट्स को हम कहते हैं फिजिकल स्टेट्स। तो केमिकल स्टेट्स क्या होती हैं? केमिकल स्टेट्स होती है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है और आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, ज़ाहिर न्यू चीज़ बनी है तो केमिकल रिएक्शन होता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रिया। अब हम पढ़ते हैं भाई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस होते क्या हैं। रिवर्सिबल नाम से ज़ाहिर है रिवर्स, जो वापस आ सकता है, और इरिवर्सिबल का मतलब है जो वापस नहीं आ सकता, जो एक बार हो गया। पत्थर पे लकीर जिस तरह कहते हैं, भाई मेरी बात पत्थर पे लकीर है, मेरी नहीं, वैसे इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो रिवर्स नहीं होता। रिवर्सिबल नाम से ज़ाहिर है जिसका मतलब होता है रिवर्स होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट। हमें पता है केमिकल रिएक्शन जब होता है रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में। द रिएक्शन विल कंटिन्यू until ऑल द रिएक्टेंट्स और वन ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। भाई जब तक सारे के सारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्ट में, तब तक रिएक्शन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये देखें ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल, एक बार हो गया तो हो गया। अब कैसे? हमारे पास है क्या चीज़ है? हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, लेकिन एक्वस में, पानी के अंदर नमक घुला हुआ है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। Na फॉर सोडियम, Cl सिंबल है क्लोराइड का, AgNO3, Ag सिल्वर का है और ये नाइट्राइट का है NO3। तो ये भी पानी के अंदर है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड भी पानी के अंदर है। इनको जब हमने मिक्स किया है, केमिकल रिएक्शन करवाया है, तो क्या बना? AgCl सिल्वर क्लोराइड। ये जो Ag है इसके साथ हो गया और सोडियम जो है ये NO3 के साथ हो गया, तो ये हमारे पास दोनों ही क्या चीज़ बन गई? ये प्रेसिपिटेट इसके बन गए, वाइट प्रेसिपिटेट। आपने ग्रेडेट में पढ़ा भी होगा, ये वाला रिएक्शन होगा, एक्सो एंडोथर्मिक वाला जब टॉपिक पढ़ रहे थे आप, तब था ये। तो NaNO3 वाला भी ये वही था। तो ये पानी के अंदर जो है वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ये सिल्वर क्लोराइड के, और NaNO3 एक्वस में पानी के अंदर यही रहेगा, तो प्रेसिपिटेट इसके बनेंगे। रिएक्शन गोज टू कम्प्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। स्टाइकोमेट्री अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स देखें तो वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, कोई पीछे रिएक्टेंट अलग से इनके साथ नहीं बनता होता, ना बचता होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये वापस नहीं आ सकते, एक बार से सारे के सारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके प्रोडक्ट्स में। इट मूव्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। ये जो डायरेक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। नेक्स्ट, the reaction goes to completion and if stoichiometry amount of the reactants, ये फिर मैं वही पढ़ रही हूँ,
यहाँ से। इन द मेजोरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस हाउएवर द रिएक्शन डज नॉट गो टू कम्प्लीशन। अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्शन जो है सारा का सारा कंप्लीट नहीं होता, इसका मतलब है वो रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल, वो पीछे भी वापस आ सकते हैं, रिवर्सिबल। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस रिएक्ट, अब वो जो प्रोडक्ट हैं वो वापस रिएक्ट करके वो वही चीज़ वापस बना भी सकते हैं जो रिएक्टेंट्स से। कैसे? अच्छा आगे देखो ज़रा। रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशन सच आर रिएक्शंस मूव इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसे रिएक्शन जो है ये देखो, ये फॉरवर्ड में भी जाते हैं, बैकवर्ड भी आते हैं। सच रिएक्शंस मूव इन द बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब ऐसे रिएक्शंस की डायरेक्शन दोनों साइड्स पे होती है, फॉरवर्ड भी होती है, बैकवर्ड भी होती है। और यहाँ पे देखें होता क्या है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द, अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन, द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन टर्न रिएक्ट टू गिव रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो उन चीज़ को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इट इज़ डोनेटेड बाय सिंबल। अब इसको जो है डबल एरो से हम करते हैं, ये एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है। विच हैज़ टू हाफ एरो। हाफ एरो का मतलब है ये एक एरो है और एक ये दूसरा एरो है, ये इस साइड पे, ये इस साइड पे, अपोजिट पे है, एक मतलब उनकी डायरेक्शन आपस में मिलती नहीं है, एक फॉरवर्ड जा रहा है, एक रिवर्स जा रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये नाइट्रोजन है, गैस है, ये हाइड्रोजन है, गैस है, नाइट्रोजन का है और ये हाइड्रोजन है, मिलकर क्या बना रहे हैं, 2NH3, 2 मोल अमोनिया के बन रहे हैं। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रहा है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और ये कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। अच्छा ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आ सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन एग्जांपल के साथ लिखो, या ये रिएक्शन भी आ सकता है, आपको ने उसको सॉल्व करना होगा। रिएक्टेंट्स आपको लिखने होंगे, या रिएक्टेंट्स लिख देंगे, प्रोडक्ट लिखने होंगे और ऊपर कैटलिस्ट लिखना होगा। मतलब इसको रिएक्शन को अच्छे से करना है, मतलब 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये पड़ा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, रिएक्शन मिलकर बना रहे हैं 2 मोल अमोनिया के। गेट अंडर द गिवन रिएक्शन कंडीशन इज क्लोज कंटेनर। अब ये जो रिएक्शन हुआ है क्लोज कंटेनर में हुआ है, इसमें 2 मोल अमोनिया के आए हैं। क्लोज कंटेनर का मतलब है ये बंद, जहाँ पे रिएक्शन हो रहा था वहाँ पे जो है वो ढक्कन दिया हुआ था उस कंटेनर को, तब ये रिएक्शन हुआ है। आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन के बाद अमोनिया गैस जो है वो डिकम्पोज हो जाती है, गिव द रिएक्टेंट्स बैक। अब ये जो है, ये जो बंद कंटेनर में हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो वापस जो है रिएक्टेंट्स में अमोनिया गैस वापस कन्वर्ट भी हो सकती है अगर ये बंद कंटेनर में हुआ है तो। अगर तो ये हुआ है, अब ये जो रिवर्सिबल वाला है ना, ये रिवर्सिबल वाला, ये बंद कंटेनर में हुआ है रिएक्शन। अच्छा MCQs है ये भी। आफ्टर इट्स फॉर्मेशन अमोनिया गैस डिकम्पोज हो गया, द रिएक्शन नेवर गोज टू कम्प्लीशन। अब ऐसा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता ही नहीं है। अब जाहिर रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो कंप्लीट कहाँ होगा, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम। ऑल 3 स्पीशीज आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सर। कभी कभी ऐसा होता है तीनों को तीनों स्पीशीज, नाइट्रोजन भी, अमोनिया भी, हाइड्रोजन भी, अलग अलग हमें नजर आ सकती हैं। अब ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, आफ्टर इट्स फॉर्मेशन अमोनिया गैस जो है डिकम्पोज हो जाती है और गिव रिएक्टेंट्स बैक, वापस अपने रिएक्टेंट्स जो है वो वापस दे देती है। द रिएक्शन नेवर गोज टू कम्प्लीशन। ऐसा रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम। ऑल 3 स्पीशीज़, कभी कभी हमें अलग भी रिएक्शन मिक्सर में नजर आ रही होती है। और रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम से ज़ाहिर क्या होता है, जिसमें कंप्लीशन होती नहीं है। इफ़ एदर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ विदड्रॉन फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, कभी कभी होता है कि प्रोडक्ट से कोई ना कोई चीज़ वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है गैस बन के, इट स्केप इनटू एटमॉस्फेयर, कभी कभी जो है वो निकल भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल बाहर एटमॉस्फेयर में, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है। कैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अब चूने का पत्थर है, कभी आपने चूने का पत्थर, कभी आपके घर में चूना हुआ हो और आपने कभी देखा हो, इतने बड़े कंटेनर में चूना डाला जाता है, फिर होता क्या है, ये हीट इससे निकलती है। ठीक है, तो हीट निकलती है तो कभी वो कंटेनर सारा गर्म हो जाता है, इतने धुएँ निकलते हैं जब इससे में पानी डाल जाता है, तो हीट में कन्वर्ट होता है, हीट निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट में जब पानी डालते हैं उसके कंटेनर में तो हीट निकलती है, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सारी बाहर निकलती है। आपको एक बात बताऊँ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है असल में इसी मेन वजह है, ये मेन वजह है गर्मी की, ये मेन वजह है हीट की। जितनी भी हीट निकल रही होती है, अब चाहे आपके किचन में गैस जल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, आपके घरों में जो है अब गर्मी ज़्यादा हो रही है, दरख्त कम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस असल में ज़्यादा है, इस वजह से गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम वाटर में डालते हैं, कंटेनर में डालते हैं, तो कंटेनर से जो हीट निकलती है असल में इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बन रही होती है। ये देखो Ca और यहाँ से एक
एक O निकला तो पीछे 2 O बच गए, तो ये CO2 अलग हो गया। तो ये CO2 गैस निकल जाती है बाहर, डिकम्पोज हो जाती है, ये बाहर निकल जाता है CO2, और इस वजह से हीट हमें फील हो रही होती है इस वजह से। इफ़ द अबव रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर, अगर इसको हम ओपन कंटेनर में करें, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर एज सून इट फॉर्म एंड रिएक्शन इज फोर्स्ड टू गो कंप्लीशन। अगर ये क्या कह रहे हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर तो हम चाहते हैं इसको ओपन कंटेनर में करते हैं, जैसे मैंने कहा कि घरों में चूना होता है तो अब ये काम हो रहा था, ये प्रोसेस हो रहा था, तो ये मतलब ये एक बार रिएक्शन हो गया तो हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये फॉरवर्ड बन सकता है। लेकिन अगर आप इसको कर रहे हो क्लोज कंटेनर में, कंटेनर ही बंद कर दिया है, ठीक है, ऐसे ऐसी जगह इसको रिएक्शन करवा रहे हो जहाँ पे कंटेनर ही बंद है, क्लोज्ड है, तो ये वापस आ सकता है, इसमें कन्वर्ट वापस हो सकता है। If other hand reaction is performed in a closed container, the carbon dioxide will react in, ये फिर वापस इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, CaCO3 बन जाएंगे। लाइक केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस में आल्सो भी रिवर्सिबल इन नेचर, जिस तरह केमिकल रिएक्शन में वापस आ सकते हैं, इस तरह फिजिकल रिएक्शन में भी वापस आ सकते हैं। कैसे वापस आ सकते हैं? कॉपर सल्फेट है, पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर Cu सल्फेट SO4, पेंटा 5 हाइड्रेट H2O, तो ये इस MCQs आ सकता है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका MCQs में आ सकता है। इसका फार्मूला क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 पेंटाहाइड्रेट 5H2O डॉट 5H2, ये MCQs है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, या राइट द फार्मूला, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट साल्ट, ये एक साल्ट है, इज ब्लू इन कलर, ये नीले कलर का होता है। व्हेन दिस सॉल्ट इज हीट, अगर इस साल्ट को हम करें हीट, गर्म करें स्ट्रांगली, बड़े तेज़ से, बड़े बहुत ज़्यादा हीट करें, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा वाइट कलर में, ब्लू से वाइट में चेंज हो जाता है। और होगा कि आप ज़ाहिर हीट करेंगे जिसमें पेंटाहाइड्रेट थे, फिर बाद में बचेंगे क्या? हाइड्रेट, ये निकल जाएगा। ये आपने देखो इतना आसान सा है। दिस फिजिकल चेंज इन्वॉल्व द फॉलोइंग, ये इसको आपने हीट किया है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इसका नाम है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और इसका दूसरा नाम है सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी इसको बोलते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सल्फेट में, और ये 5H2O, इसका नाम है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये MCQs आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आता है, MCQs भी आता है। तो ये है इसका CuSO4 प्लस 5H2O, या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका फिर डॉट में है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब इसको हम हीट करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। एनहाइड्रस क्यों है? क्योंकि इसमें से हीट निकल चुकी है, क्योंकि इसमें से वाटर निकल चुका है, इसलिए पेंटाहाइड्रेट अलग हो चुके हैं, इसलिए एनहाइड्रस ये सॉलिड कलर का बन गया। व्हेन वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, अब ये जो वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, ये वाइट कलर की है, अगर इसने कहीं से जो है वाटर ले लिया तो ये फिर वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये कलर चेंज हो गया इसका, वही वापस आ गया है ब्लू से वाइट में, और वाइट से ब्लू में आ सकता है। वाइट वाली ने, अगर ये जो एनहाइड्रस है ये वाइट वाली है, अगर इसने जो है पानी कहीं से एब्जॉर्ब किया है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, तो वापस इसमें आ सकती है। तो यहाँ पे सिमिलर टू दिस व्हेन कोबाल्ट, अब कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, हेक्सा 6 हाइड्रेट H2O, कोबाल्ट क्लोराइड CO, कोबाल्ट क्लोराइड Cl2, हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड, ये पिंक कलर का होता है। ये MCQs आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे से करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जब हीट करेंगे तो इसमें से वाटर वापर निकल जाएंगे, ये 6H2O अलग, प्लस का साइन एनहाइड्रस कोबाल्ट, बगैर पानी के जो है वो एनहाइड्रस कोबाल्ट कलर क्लोराइड, ये ब्लू कलर में आ जाएगी, ये असल में पिंक पहले थी, ये ब्लू कलर में आ जाएगी जब हमने इसको हीट किया। इट इज इन द रिवर्स रिएक्शन द एनहाइड्रस कोबाल्ट जो है, अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें, मतलब इसमें से फिर इसमें से हम मॉइस्चर इसको प्रोवाइड करें, तो ये वापस कन्वर्ट हो सकता है अपने पिंक हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड पिंक में। It is converted into dehydrate which is purple in color. This dehydrated then further absorb. ये फिर जो है भाई ऐसे कैसे नहीं हो सकता, ये इसमें एक और स्टेप भी आएगा। वो स्टेप क्या चीज़ है? वो स्टेप ये स्टेप है। ये स्टेप क्या है? ये है कॉपर कोबाल्ट क्लोराइड जो कि ब्लू कलर का था, थोड़ा सा मॉइस्चर दिया तो ये डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ, मज़ीद बहुत ज़्यादा दिया तो ये वापस अपने हेक्साहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिए, इसको अपनी वर्डिंग में आपने लिखना है, याद करना है। नोट्स आज अटैच होंगे आपके लेक्चर में, और वो नोट्स आपके फेसबुक पेज पे भी होंगे और आपके टिकटॉक पे भी होंगे, तो ये लिंक जो है वो कमेंट्स में होंगे, और ये आपके जो है फेसबुक पेज पे वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। इजी कैम ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पेज है, और इसके जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में कर दूँगी पिन।
तो आपने वहाँ से देखना है। कोई सजेशन देनी हो दे सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो। कोई सजेशन देनी हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।